एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वो माता की तो वंदना कर सकता है, पर पुत्री की नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अरिक्त भाव होना चाहिए, समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं। समव्यवहारी होना संभव नहीं है। शंकराचार्य ने आज्ञा दी है, भगवद्देवं सदा कुर्यात् क्रियादेक्तम न कहंचित। भागवत को आज भौतिक संवादक मान्य है, मात्र आध्यात्मिक संपादक की मान्य है। राजन, तुम्हें लगता है कि वे देवों का पक्ष लेकर भगवान के असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने संहार उन असुरों पर कृपा करने के लिए तो किया ही था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोरी करने के लिए घर से निकला, किंतु मार्ग में ठोकर लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पांव टूट गया। इस कारण वह चोर चोरी न कर सका। यह भगवान की कृपा थी। या अकृपा इसे कृपा ही समझना चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण वह पाप नहीं कर सका। राजन, जैसे तुम होगे ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस भाव से उन्हें देखता है, उसके लिए वे वैसे ही बन जाते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है, उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ आकाश या अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर में माया से इस क्रिया का अध्यारोप किया गया है। यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया है, किंतु यह आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उसे सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा। किसी भी स्थान पर जिसका अभाव न हो, उसे ही सर्वव्यापी कहा जाता है। आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है, माया के कारण ही उसमें क्रिया का भास होता है। वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए उसमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, पर जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का भी आभासित होता है। उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक निराकार और आनंद स्वरूप है। आचार्य शंकराचार्य जी का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की अक्रियात्मक की बात बारंबार हो। ईश्वर की क्रिया नहीं करते, वे लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय है, यह बात सत्य है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान नहीं होता वह लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रियाएं की जाए वही लीला है। अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरों की भलाई के लिए क्रिया बंधन कारक है, जबकि लीला मुक्तिदायक है। जीव तो कुछ करता है, वो क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकार है और माया क्रिया करती है। यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उसे क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण समय, परमात्मा समय और जगत विषम है। समता ईश्वर की, विषमता माया की है। यो तो ईश्वर समय है, क्रिया माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रियाएं करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थिति में तो कुछ
नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में ही नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं, किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जीवन के उपयोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल से में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के लिए वे सत्व गुण के बल में और स्वरार्थ तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा था। राजसूय यज्ञ में प्रथम श्री कहने दी की पूजा की तो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वो भगवान की निंदा करने लगे। भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्म तेज द्वारिकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। किसी ने पूछा, जब आप कहते हो कि भगवान सब में है, चीटी में भी है, दैत्य में भी है, राक्षस में भी है, कुत्ते में हर जगह है, तो आप राक्षसों को क्यों मारते हो? तो भगवान तो उनमें भी है। भगवान कहीं से कहा गया कि फिर आप राक्षसों को क्यों मारते हो? तो उन्होंने कहा कि आपके समझने का फर्क है, मारते नहीं, उनको तारते हैं। उनमें भी भगवान का वास है, तो इसलिए हम उनको मुक्ति देते हैं। इस शरीर को छोड़ो, क्योंकि इसमें आप कोई उपकार नहीं कर सकते, अपकार ही करेंगे। इसलिए आप स्वर्ग जाओ, वहां के बाद जाने के बाद में आपका दूसरा जन्म होगा, जब यहाँ आकर के उपकार करना। जितने भी प्रश्न हैं, ऐसा नहीं, भागवत पुराण के अंदर एक यही पुराण ऐसा है यदि विधि पूर्वक सुना जाए, पढ़ने से तो नहीं इतना, यदि विधि पूर्वक सुना जाए तो संपूर्ण प्रश्नों का अर्थ इनमें बसा हुआ। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान सतता होने पर भी शिशुपाल को सदगति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकाशी क्यों नहीं हुआ? ऐसी साध्यता गति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दैत्य वस्त्र प्रवक्त्र नरकवासी होने के लिए होने चाहिए थे, तो उल्टी बात क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, श्रवण करो। देखिए, जो तर्क करता है उसको अर्थ मिलता है, जो कुतर्क करता है उसको अर्थ तो मिलता है, लेकिन उसके लिए भगवान को बड़ा परिश्रम करता है। अब जब भगवान ने एक बार कह दिया कि जो दैत्य है, जो राक्षस है, उसमें भी भगवान है, उसको मैं इसलिए मारता हूँ कि इस समय वो कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता, तो इसका दूसरा जन्म होगा तो शुभ कार्य करेगा। अब उन्होंने कहा कि फिर शिशुपाल को क्यों स्वर्ग भेजा? आपने शिशुपाल को मार दिया, वो बड़ा बड़ा अधर्मी था, आपको गाली भी देता था, उसके बाद में भी वो स्वर्ग चला गया। ठीक है, तो उसमें बताया, नारद जी ने कहा, श्रवण करो। राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भाव से मुझे तन्मय हो जाए, मैं उसे उसके स्वरूप का दान करता हूँ। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकर होना चाहिए। जिस प्रकार भक्त के द्वारा ईश्वर को से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सकते हैं, वैसे ही काम द्वेष भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता जोड़कर कई व्यक्ति सदगति को पा गए। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से फंस के भय से शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने परिवार के संबंध से, आपने स्नेह से और हमें भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ दिया है। गोप्यम कंसो द्वेष संबंधम कृष्णाय स्नेहाद यूयम भक्ता वयम विभो। कुछ गोपियां कहने के काम भाव से बचती हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप देखने भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिनका ध्यान करते हैं वो तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक जाओगे। श्री कृष्ण जी के प्रति काम भाव रखकर सतत उनका चिंतन करती हुई
भी गोपियां निष्काम बन गई। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया। काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण से होता है, ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास जैसे काम नहीं आ सकता उसी प्रकार सूर्य के पास अंधकार भी नहीं आ सकता। जिसका चिंतन किया गया था उनसे कहने निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम बन गई। कंस के मारे तन्मय हो गया। उसे देवकी का 8वां पुत्र भी हमेशा देखता रहा। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता था। इस प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए। तस्मात् क्यों ना प्रेमणः कृष्णोन्वेष्यात्। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी उपाय से अपना मन से कहने से जोड़ दे। ये शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, यह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। नारद जी ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वो कहने लगे कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज जी ने नारद जी से प्रार्थना की, प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, भगवत भक्त ने फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा? नारद जी ने कहा, दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ममता का अहंकार से उत्पन्न होते हैं और मेरा संतानें हैं। भेद बुद्धि की सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से क्षमता का नाश तो हो ही सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन ही प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझे अभिमान है कि ऐसा मानना भी तो अभिमान है। हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि इससे देवों की ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा कठिन है। वो न तो रात को मरता है और न दिन में। वो न तो घर के अंदर मरता है न घर के बाहर। वो घर के बाहर भी होता है और अंदर भी। वो न तो शास्त्र से मरता है और न अस्त्र से, और उसे मध्य स्थान में ही मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वो ईश्वर दूर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर भी समाया हुआ रहता है, मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है। वो दरवाजे की देहली पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर 2 गोपियों के बीच में साथ में कहने में है, इसी प्रकार यदि तुम 2 व्यक्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने का, दूसरे वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। देखिए इसमें हिरण्याकश्यप को क्या बताया गया है? अहंकार। हिरण्याकश्यप जिस प्रकार हर जगह उसने कहा था मैं हर जगह हूँ, मैं दिन में न मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न 16 जो तकिया होती इनमें किसी में न मरूं। इसी प्रकार से अहंकार है। ये न रात को छोड़ता है, न दिन में छोड़ता है, न सुबह छोड़ता है, न शाम को छोड़ता है, न भजन करते हुए छोड़ता है, न भोजन करते हुए छोड़ता है। तो हिरण्याकश्यप को मारना है। हिरण्याकश्यप कौन है? अहंकार। और इसको अस्त्र शस्त्र किसी चीज से नहीं, केवल अपने विवेक के द्वारा मारा जा सकता है। ठीक है। और विवेक कब उत्पन्न होगा? जो अपना मन भगवान के चरणों में होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो जाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष
ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाएगा और अन्य किसी भेद का भाव का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सर्व है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट न हो तब तक ज्ञान शोभा देता है, नहीं देता। हिरण्याकश्यप ज्ञानी तो था किंतु उसका ज्ञान असंभव ममता के से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर ही उसने ब्रह्मोपदेश किया और औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे। यह असुर हिरण्याकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था किंतु स्वयं सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि इस संसार में मिथ्या है सब। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई, रोने लगा। न जाने उस समय उसका ज्ञान कहाँ हुआ होगा। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हो। साधु ने कहा कि वो पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुम्हें उपदेश दिया किंतु यह भैंस तो मेरी थी इसलिए रो रहा हूं। जब तक अहम भाव में ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्त से रहित ज्ञान सात्विक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे किंतु प्रेम संसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य है, दैत्य का वंशज है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता नीति को कई प्रकार के उपदेश सुना का संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी नहीं बल्कि अपने वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर मैं युद्ध करूंगा। हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि आप वापस कब आओगे, लौटोगे। तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तपस्या करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्याकश्यप मंदरांचल पर्वत पर जा पहुंचा। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में कथा लिखी है। हिरण्याकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्याकश्यप की तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत पर आ गए और जहाँ हिरण्याकश्यप तपस्या करने बैठा था वहां किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे हिरण्याकश्यप मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की टिकट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्याकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया, इधर हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस है नहीं है, यह सोचकर वो थककर सायंकाल को घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी था। शायद वह कह दे कि तुम्हें क्या लेना देना है। अतः कायुध ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य में से बस में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्याकश्यप अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है। कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कायद कहने लगे, इंद्र चंद्र आदि देव और आपसे थर-थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि एक निर्धारित काम
को संपूर्ण किया के बिना आप लौट ही नहीं सकते। आज मन में कौन सा ऐसा प्रसंग हो गया जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा। कायल के कुछ गरम गरम पकोड़े आज खिला दिए होंगे। राक्षस को तो ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वो राक्षस है। हिरण्याकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिलखिला उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो वापस आ गया। कायल ने पूछा, कौन सी बाधा पड़ी, क्या अपशकुन हो गया था? हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तो चर्या कर रहा था, उसी के वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण रटने लगा। कायल को बड़ा आनंद हुआ। चाहे जैसे भी सही, आज इन्होंने नारायण का नाम तो ले लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण का जप करने को कहूंगी तो ये नहीं मानेंगे। अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी जो अपने पति को पाप प्रवृत्ति से मुक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके। वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म और परमात्मा के मार्ग में लौट ले जाए, वो पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कायल ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चारण तो करा सकूंगी। यह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय अपने पति की चरण सेवा करते हुए उसने पूछा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी वहां एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कायल तोता क्या बोलता था? कायल ने कहा, तोता क्या बोलता था? हिरण्याकश्यप ने कहा, नारायण नारायण। कायल ने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्याकश्यप ने कहा, हाँ, वो नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पति पत्नी से युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलाई। कायल ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति को के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चारण करवाया। साधारणतः पुरुष कामांध के कारण स्त्री के अधीन हो जाता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवान भजन में लीन कर सकेगी। माता पिता हिरण्याकश्यप कायल भगवान का नामोच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। कायल सगर्भा हुई और हिरण्याकश्यप तपस्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तपस्या की, अन्न जल का त्याग भी कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु सतयुग में प्राण अस्थि में था, इसलिए वैसी तपस्या संभव थी। मात्र तप करने से मनुष्य ही तेरा मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्याकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वो धन तो पापमय ही था। यदि योग की साधना करने हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो तो निश्चय ही उसका पतन होगा। केवल योग साधन से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्ध से अन्य शक्तियां हो तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय में विशालता प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्मांड के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्याकश्यप की तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वो तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल झिड़का तो बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा
मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए तू और कुछ मांग ले। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो अमरता का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं न तो दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जड़ से मैं मरूं, न चेतन से मरूं, न तो मैं शास्त्र से मरूं और न अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसने कठिन तपश्चर्या की है सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सभी देवता पराभूत हो गए, उससे तो सभी देवता पराभूत हो गए। देवों ने दुख के हमारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब मेरे हृदय मेरे प्रिय वैष्णव स्थापित होते हो तो मैं अवतार देता हूँ। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी अपेक्षा कर भी देंगे और अवतार भी नहीं देंगे, पर वे अपने भक्तों की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आए तो उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब तो कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या करने के लिए तत्पर होगा तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। दूसरी तरफ कायल के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वो दिनों दिन बड़े होने लगे। सभी को इससे आनंद मिलता था, इसलिए इसका नाम प्रहलाद रखा गया। देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके षंड और अमर नाम दो पुत्र थे। उन प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने षंडा मर्क को बुलाकर उससे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते ज्ञान वेचे तो षंडावर को प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद जी तो गर्भावास के समय ही भक्त के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद की भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह से उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत में से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर संसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर और किसी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। वो महान वैष्णव थे, गुरु जी की शिक्षा सुनते थे तो किसी दिन तो राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते। सत्य ज्ञान उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरु जी ने सोचा कि ये राजपुत्र तो बड़ा सियाना है तथा इसकी इच्छा से प्रभावित होकर उसके पिता कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। तो प्रहलाद को लेकर राजसभा में पहुंचे। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोदी में उठा लिया, प्यार किया और पूछा बेटे तो गुरु जी से ये घर कर पढ़ने गया था तो कल की पढ़ाई ये याद है या नहीं? जो भी पाठ पढ़ाया गण से अच्छा लगा हो वो सुना दो। प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछ रहे हैं और इधर गुरु जी ने मार काट की बात सिखाई है, वो मैं कैसे बता दूं? अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात कराई। अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अधा पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए श्रेयकर है कि वे ग्रह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद ने आगे कहा पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष और पशु पक्षी बना, हजारों जन्म से दूर बना हुआ यह जीव लौकिक सुख भोग में लीन है, फिर भी यह अतृप्त है तृप्ति भोग से नहीं त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार के दुख का सागर है, प्रत्येक जीव है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यह पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। संसार परिवर्तनशील है। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अभिव्यक्ति है, निस्वार्थ प्रेमी मात्रा परमात्मा है।
अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई है छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट ही होता है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। तुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास माने उसे चेतावनी दी कि 3 पुत्रियां काफी हैं। अगर चौथी बार भी उसके पुत्री को जन्म दिया तो उसे घर से बाहर निकाल बाहर किया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो है ही नहीं। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि स्वर्ग पुत्री तो पिता और पति दोनों कुलों को उद्धार करती है। दुर्भाग्य यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वो 4-5 हजार का खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर उसकी बीमारी ठीक न हो तो वो ठाकुर जी की मनोती मारेगा कि इसका कुछ हो जाए, अच्छा ही है, उससे कुछ हो जाए तो मतलब मर जाना। यह सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 48वां वर्ष ही तो अभी शुरू हुआ है, मेरा कारोबार भी ठीक ठाक ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि हम मर जाए तो कितना अच्छा होगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगने में लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उसे घृणा होने लगती है। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। ये ऋषि याज्ञवल्क ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय जी को और कात्यायनी से कहा कि अब सन्यासी होने जा रहा हूँ और मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों के समान रूप से बांट जा रहा हूँ, जिससे कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न होने पाए। मैत्रेय तो ब्रह्मवादिनी थी। उसने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अजर अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा और भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेय जी, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप मुझे कात्यायनी जी को दे दो। मैत्रेय जी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बताए। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय अपने स्वयं को सुख के लिए घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। आत्मा व सर्वेषां यः। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। पति उसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह इसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह करते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वो बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु तो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भोजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना चाहिए। एकांत में जाकर नारायण जी की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधार करने की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर के आता है। समाज को कोई
भी सुधार नहीं सकता। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को सुधारूंगा, साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। ये काम शंकराचार्य या वल्लभाचार्य जैसे महान पुरुषों का ही है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोधित उठा। उसने सुंडा मर को उदाहरण दिया कि मेरे बालक को उन्होंने ये कैसा उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा दी है। खंडामृत ने भयभीत होकर निवेदित किया, हमने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्याकश्यप कुछ स्वर में बोलने लगा, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, इसलिए तुम उससे सावधान रहना। खंडामृत ने प्रहलाद जी से पूछा, हमने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई नहीं वो तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुजी जीवन तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं करता, इसके लिए प्रभु कृपा जरूरी है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्याकश्यप ने फिर प्रहलाद जी से पूछा, बेटे गुरुजी ने इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप का नाम आदि का स्मरण, शरण सेवा, पूजा अर्चना, बंधन, दास सख्य और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवधा भक्ति करना ही सर्वोत्तम है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवधा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग में शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को अपने गोद से नीचे फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी, इस बालक का वध कर दो, यह ईश्वर योग्य है, यह मेरे शत्रु का नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने लगे। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उन्हें तलवार में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और जिसके तलवार हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी श्री कृष्ण हित के संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, उन्हें भी और अन्य को भी भगवान भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर संबंध बनाए रखो। बालक के बेटा बालक है ना से संलग्न रहोगे तो तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी की भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए, तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। संसारिक विषयों के प्रति प्रेम भाव होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम भाव होना संसारिक बंधन करने वाली है, जबकि भगवता शक्ति मुक्तिदायक है। सुखदेव जी ने कहा, सावधान करते हुए राजन हाथों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को क्षमता से देखो, अगर आंखों में खराबी है तो जगत ही खराबी होगा। संसार में प्रीति होने पर भक्ति भी नहीं हो पाएगी। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति भी हो तो मुक्ति ही मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की बेड़ी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है और दूसरा व्यक्ति आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है की भक्ति है, दूसरे व्यक्ति के मन में पत्नी का श्रृंगार करने की भावना है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्ति की क्रिया तो एक ही है, फूलों को ही खरीदा, फिर भी एक ही की क्रिया में भक्ति और दूसरी की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको जरा सा
भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय हो गए। उन्होंने मारने के लिए कई उपाय किए, फिर भी वे मरे नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद यह जादूगर है, उसने आज्ञा दी थी प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहां अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह के काटन नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख से भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भगवत कृपा का अनुभव करे वो तो महान वैष्णव है। दुख में जो ये सेवा स्मरण को न छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से ही घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद ये सोचते कि मेरे भगवान तो मेरे संग हैं, फिर डरना कैसा। भयाक्रांति में ईश्वर दूत रहते हैं। गीताणी में कहा गया है कि मैं तो निकट हूँ, मैं तो देखता हूँ, फिर भी तुझे देखता ही नहीं। अंधेरे में भी प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए, वे श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपने देह का भान नहीं था, भगवत प्रेम में से देह भान नहीं रहता, उसे संसार का कोई भी विकार प्रभावित नहीं होता। आप ठाकुर ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद के में भूखा पड़ा है। तो भगवान ने कहा देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रसाद को अपना पुत्र मानकर, लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर मान लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य हुआ, वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद को भोजन कैसे कर रहा है, जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखो प्रहलाद प्रसाद खा रहा है। उसने पुत्र से पूछा प्रहलाद सच बतला कि यह भोजन ये किसने दिया। प्रहलाद ने कहा माता के घर में जिसने मेरा पोषण किया वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, गर्भावास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया वही मेरी रक्षा की, वहाँ जिसने मेरी रक्षा की वही यहाँ भी मेरा पालन पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं, कहीं मुझे मारने के लिए ही यह तो नहीं आया है। वो घबराकर शंडामर्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देखकर शंडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुझे कैसे मार सकता है, हम इसे बर्णपात से ही बांध देंगे। और वे बर्णपात से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की तो ऐसी मंगलदायी हो गई है कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते हैं। एक बार गुरु जी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्य ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने इन बालकों को भगवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत प्राण्य दुर्लभ मानस धर्म दत्याधर्मार्जना। मित्रों इस संसार में मानव धर्म अदुर्लभ है, इसके सहारे तो परमात्मा को भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि यौवन को वृद्धावस्था का विश्वास रखे और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है
कि बाल्यावस्था में ही ईश्वर का भजन कर लेना चाहिए, बाल्यावस्था में ही प्रभु के भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में धार्मिक संस्कारों को डालें। वृद्धावस्था में देव की सेवा तो हो सकती है किंतु देवताओं की सेवा नहीं होती। मानव शरीर की प्राप्ति भोग के लिए नहीं हुई है, अब तो उसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के लिए द्वारा प्राप्त के लिए हुई। शरीर के निष्काम होने पर भी मनुष्य जन्म दृढ़ है। कारण यह है कि जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और निष्काम शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य है, किंतु इसी अनित्य से शरीर से ही नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य का आयु 100 वर्ष की होती थी, आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निंद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था में के वर्ष में भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं हो पाता। यौवन को वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं। तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे और इस शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे करोगे? अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है यावत् स्वस्थागम क्लेवर ग्रहम यावच्च दूरे जरः यावच्च दिशायां प्रतिज्ञा यावत्तो नायगा अश्चत्रेव तावदेव दुर्व्याकर्यः प्रयत्नो महान् दे दिव्यते भवति भवने तु कूप खननम प्रद्युम्ना कीदृशः। जब तक यह शरीर रूपी गृहस्थ स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का अतिक्रमण नहीं पाया है, जब तक इंद्रों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष का क्षय भी नहीं हुआ है, सियाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वो अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करे। अवस्था घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा? तो ये तो क्षेमाया श्रमया सता शरीरम और समयावन्नो निदपेत पुष्करः। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए हैं। अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्यु में हो जाए इसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमान लोगों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी अचानक आघात है। कोई ऐसी मैत्री तो मानवता नहीं है, मुझे बुखार आ जाए तो सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रबंध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही प्रारब्ध है। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र हो जाता है। प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। अतः संसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रारब्ध से जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म के में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में होती है। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में ही भजन कर ले तो? प्रहलाद जी ने कहा, उनको समझाया कि
भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है किंतु देव की नहीं। बालकों ने फिर पूछा तुम्हें तो फिर हम अभी से भक्ति करें, क्यों करें, युवावस्था में कर लेंगे। उत्तर देते हुए प्रहलाद जी कहने लगे यौवन में मद उत्पन्न होता है, युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में बच जाता है, अर्थोपार्जन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यो तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर फिर भी मनुष्य इंद्रियों का दास हो जाता है। ये बात सर्वमान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामंद हो जाते हैं। विद्या के फल जो जन्म मृत्यु की गता से मुक्ति और परमात्मा ही प्राप्ति है। विद्या का फल धन प्राप्त की प्रतिष्ठा नहीं। देख बालकों से पूछा हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, कठिन है। प्रहलाद ने कहा सभी में एक परमात्मा का ही दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना बड़ा सरल है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुता सुहृदम्। आश्रम भावानुभाव ये बात श्रीन मानता है। इसलिए तुम अपने दैत्यागत आसुरी संपत्ति आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया भाव करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करेंगे तो मनुष्य की पासवी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। पशु बुद्धि बढ़ते। बालकों ने पूछा प्रहलाद हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें। प्रहलाद जी ने कहा भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ, जिसे जगत नहीं देखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुझे जो कुछ उपदेश दिया वो मेरा अपना नहीं अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा प्रहलाद तुम्हारी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तुम नारद जी से कैसे मिल सके। प्रहलाद जी ने कहा जब मेरे पिताजी मंदरांचल पर्वत पर तप करने लग गए थे तब इंद्राज देव ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदनी बना कर ले जा रहे थे कि वे मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने इंद्र से कहा इस कयाद को मुक्त कर दो, क्योंकि इसे घर में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तो माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वो कथा कीर्तन में जाते थे, वहाँ उन्हें भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता था। यही निंद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर कहा पूछा अब मैं कहाँ जाऊँ। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो। तो निंद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपका कथा कीर्तन होगा वही जाकर अपना आसन करवाऊंगी। इसलिए पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। ध्यान रखना यदि आप भक्ति से भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जप कर रहे हो, निंद्रा अवश्य है। यदि निंद्रा आ रही है तो इसका मतलब हम भगवान में बिल्कुल तत्पर हो गए, भगवान में लीन हो गए। जी सही है। एक बार मीराबाई एक बार क्योंकि जब कुंभकर्ण मारा गया था जी तो निंद्रा राम के पास ही जी, क्योंकि कृष्ण जन्म से पहले राम का जन्म हुआ। जब रामचंद्र जी विलीन हो गए थे जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो है कि एक ही नारायण जी ने राम के रूप में जन्म लिया, फिर नारायण जी ने ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया, इसलिए वो एक ही है। तो उन्होंने निंद्रा देवी ने पूछा महाराज मैं कहाँ जाऊँ।
भगवान रामचंद्र जी ने कहा मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, पर हमें भक्ति कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने कहा बताओ क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा महाराज हमें वरदान दो, जहाँ भजन कीर्तन जाप पूजा हो रही हो वहाँ जाने की हमें आज्ञा दो। रामचंद्र ने भेजा तथास्तु। तो यदि ध्यान लगा करके बैठे हो तो निंद्रा अवश्य आएगी। क्यों? ध्यान भंग हो। लेकिन निंद्रा आने लग गया तो समझ लो भगवान में लय लग रही है। क्योंकि जब निंद्रा ने कहा था उसके बाद में तो भगवान ने कहा था जब निंद्रा आ जाएगी तो वहां भजन कैसे हो पाएगा? तो निंद्रा देवी ने कहा था कि मैं अवरोधक उनके अंदर रोड़ा नहीं बनूंगी, लेकिन निंद्रा आएगी जरूर, चाहे एक क्षण के लिए। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी, कई लोगों की ताल ठीक न था। जब शरीर का ही भान नहीं रह पाता तो ताल की बात ही क्या है? किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ताल से गाओ, अगले दिन मीराबाई है पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की शुद्धि बढ़ती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझाता रहा, अरे नाम ही ब्रह्म है, ईश्वर का निर्गुण स्वरूप आती है। देखो प्रहलाद जी जेल में बंद थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप कहीं चले गए थे तो उनको अवसर मिल गया जो राक्षसों के बालक थे उनके साथ खेलने का। अब वो खेले तो क्या खेलते भाई, जो जिस चीज में रहा है आप बढ़ी से पूछोगे तो अपनी कारीगरी बताएगा, जिससे बात करोगे वो अपना जो उसका भाग का वो है खेल वो बताएगा। तो प्रहलाद जी ने बताना शुरू कर दिया कि यदि मुक्ति पानी है तो भगवान का भजन करो। तो बालकों ने कहा वृद्धावस्था में करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, वृद्धावस्था में इतनी पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी शरीर में तो भजन कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, हम जवानी में करेंगे। उन्होंने कहा जवानी में इतनी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी तो भजन कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे जब करेंगे। करेंगे बड़े हो जाओगे इतनी किताबें तुम्हारे सर पे गुरुजी बांध देंगे तो भजन नहीं कर सकते, उसी में नहीं होगा। तो बालकों ने कहा महाराज तो ये तो बताओ मैं भजन करूँ कब? तो उन्होंने कहा भजन अब करो। तो उन्होंने कथा सुनानी प्रारंभ करी। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी जरा से बालक 5-6 वर्ष के, इतना सा ज्ञान तुम्हें कहाँ से आ गया? जब उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमारे साथ में इस प्रकार से घटना हुई थी, जब उनके पिताजी तपस्या करने चले गए थे तो राक्षसों ने आकर के उनके राजभूमि का विनाश कर दिया। उनकी माता जी को उठा के ले जा रहे थे तो नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी ने कहा अरे अरे कायुध को कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कायुध। तो उन्होंने कहा इनको कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये हमारे राक्षस की पत्नी है, हमने राज्य पाठशाला अपने राज्य में मिला लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं उसको नहीं ले जा सकते। इनके गर्भ में बहुत बड़ा भगवान का भक्त प्रहलाद पा रहा है तो इसको तो आप छोड़ दो। तो इंद्र जी ने जब उसको छोड़ दिया तो वो वहीं पे नारद जी के आश्रम में ही रही। अब वहाँ भाई आश्रम में मंदिर में क्या मिलेगा? पूजा पाठ मिलेगी, कथा कीर्तन मिलेगा। तो वो 24 घंटे कीर्तन सुनते थे। तो उनकी माता आयु को निंद्रा आ जाती थी, वो सो जाती थी और प्रहलाद जी बहुत प्रेम से कथा सुनते। तो उनको सब इसलिए याद था। यह मंत्र कल संतरण उपनिषद का है, यह मंत्र है, यह है। इसका जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जोतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा कीर्तन में भी हो, कथा में कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आवस्थित है। अतः कीर्तन प्रेम से करना चाहिए। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थे नाचने लगे। बालक की प्रभुभजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में
मर आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्याकश्यप ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा आनंद हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि यह क्या उधम मचा रहे हो, बंद करो यह भजन, परंतु उनकी कौन सुनता। सबका मन तो श्री कृष्ण में जा लगा था। तो प्रहलाद ने भी उन्हें नहीं सुना। सिंधावर्त ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। जो ही सिंधावर्त ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। उन्हें भी आत्मविस्मरण हो गया। उसी दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मैं भी तो जा देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद को उसने वहां एक सेवक को भेजा। सेवक ने वो समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम कीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे हैं। तो सेवक ने सोचा राजा को तो यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः ये वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बैठने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी का स्पर्श होने के होते ही वो भी नाचने लगा। वो भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को रोकने से देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहाँ उस सबके शब्द कीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में भी किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे सभी वहां पहुंचकर नाचने लगे। राजा ने सोचा कि यह क्या रहस्य है। वह स्वयं दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने देखा गुरुजी बालक गण के साथ सभी सेवक नाम कीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा आग बूढ़ा हो गया। उसने उन नाचने वालों के में से एक का हाथ पकड़ा कर नीचे दिखा लिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। बदल कीर्तन रुक गया। गुरु जी ने राजा को सारी बात कराई तो क्रोधित होकर प्रहलाद को कहने लगा, अब भी तेरे शत्रु विष्णु का अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा यह बालक स्वयं ईश्वरता नहीं है, अन्य बालकों को बिगाड़ दे रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ गया। नहीं पाया जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका और तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है।